साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब चुनाव नहीं होंगे, न कोई लोकसभा चुनाव होगा और न कोई राज्यों का चुनाव होगा। अगर चुनाव नहीं होगा तो सरकारें कैसे बनेंगी और व्यवस्था कैसे चलेगी और प्रजातंत्र संविधान कैसे कायम रहेगा? यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को जवाब देना ही पड़ेगा। जहां तक प्रजातंत्र को, संविधान को, व्यवस्था को हाईजैक करने का सवाल है तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह ने पूरी व्यवस्था को, पूरे तंत्र को हाईजैक कर लिया है। न सिर्फ सीबीआई, ईडी, आईटी को जो स्वायत्त इकाइयां हैं उनकी स्वायत्तता छीन ली गई है, बल्कि चुनाव आयोग को मुट्ठी में बंद कर लिया गया है। आज चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रहा है तो क्या माना जाए कि वह हाईजैक पूरी तरह से हो चुका है? और जब व्यवस्था की बात आती है तो उस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और मोहन भागवत ने कर लिया है? जी हाँ, जिस तरह के फैसले पिछले एक साल में आए हैं या 2019 से आए हैं, उसके छांव तले देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मैनेज हो चुका है। 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके सड़क पर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, तो उस समय लोकतंत्र खतरे में आना शुरू हुआ था और आज लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है और संविधान के बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इसे हटा करके मनुस्मृति लागू किया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में, राज्यसभा में संख्या बल की तैयारियां जिस तरह से युद्ध स्तर पर चल रही हैं, उसे देख करके भी संकेत मिल रहे हैं कि निकट भविष्य में संविधान को हटाया जा सकता है। राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों को जिस ढंग से तोड़ा है और जिस ढंग से तमाम पार्टियों पर नज़र रख करके, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह डीएमके पार्टी हो, चाहे वह एनसीपी हो, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी पार्टियों पर नज़र रख करके और उनके सांसदों को तोड़ने की कवायद की जा रही। 2/3 लोकसभा में 362 होता है और मिशन 362 नरेंद्र मोदी का चल रहा है। डीएमके से शुरुआत हो रही है और समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी तो पहले ही टूट करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुकी है, हालांकि वह अपना अलग अस्तित्व अब भी बनाए है। तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ चुनाव आयोग को मैनेज किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले 6 महीने या 1 साल या 2019 तक के फैसलों को आप देखिए तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अनुकूल, मोदी और शाह के विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा के अनुकूल सभी फैसले हुए हैं। पिछले दिनों बंगाल चुनाव के समय जब एसआईआर से संबंधित मुकदमे आए तो उसमें एक तरफा फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट नज़र आया और एक मामले में 27 लाख वोटरों के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुल करके कहा कि इस बार नहीं तो अगली बार आप वोट दे दीजिएगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अवसर दीजिए।
और अगला चुनाव होना ही नहीं है, तो अगले चुनाव के लिए भरोसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों और कैसे दिला दिया? इसका सीधा सा अर्थ है कि पूरा तंत्र नरेंद्र मोदी के गिरफ्त में आ चुका है और हाई जैक हो चुका है। और इस हाई जैक से कौन मुक्ति दिलाएगा, कौन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगा? हमें लगता है कि अब राहुल गांधी जैन जी के सहारे अगर प्रयास करेंगे तभी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, तभी लोकतंत्र और संविधान के हाई जैक होने से उसे मुक्त करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।